नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल एवं दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी होगी 2024-2025 के बजट को लेकर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 24-25 को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। तो यूनियन बजट जो है हमारा वो किस आर्टिकल का हिस्सा है? तो यूनियन बजट जो है हमारा वो आर्टिकल 112 में आता है। और 112 में भी वो किस भाग में आता है संविधान के? तो भाग 5 का हिस्सा है ये। इसके बाद में बात करें बजट को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, हर साल फाइनेंशियल ईयर जो बजट होता है इसको क्या करते हैं, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। फाइनेंशियल जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको क्या करते हैं, दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है। तो भारत में जो बजट है उसको कौन प्रेजेंट करता है, आपसे ऐसे पूछा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को पेश करते हैं। बजट जो शब्द है हमारे संविधान के किसी भी हिस्से में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। द बजट इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर बजट के लिए अगर नोडल बॉडी की बात करें कि भारत में ऐसी कौन सी संस्था है जो बजट रेडी करती है, तो इसमें हमारे कुछ नाम आते हैं निकल के, जैसे बजट डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है। इसके बाद में नीति आयोग जो कि कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है। प्लस में कंसर्न जो मिनिस्टर्स होते हैं। आज़ाद भारत का पहला बजट कब पास किया गया? तो आज़ाद भारत का पहला बजट आपका 1947 को पास किया गया। भारत का पहला बजट कब पास किया गया? भारत का पहला बजट जो कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब, कई बार आपसे पूछ लिया जाए, तो भारत का पहला बजट जो है आपका 1859 में जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत का, आज़ाद भारत का पहला बजट जो है वो पेश किया था 1859 के अंदर। मेजर कंपोनेंट्स की बात करें बजट की, तो बजट क्यों पेश किया जाता है, क्यों जरूर, अब बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट का एस्टिमेट होता है इनके पास में। वेज एंड मीन्स ऑफ द राइज एंड रेवेन्यूज। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हो रहा है। इसके बाद में एक्चुअल रिसिप्ट कितनी है। इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती है। इसके अलावा बजट कितने स्टेज में पास किया जाता है? तो बजट जो है ना जनरली 6 स्टेज में पास होता है। पहला स्टेज का प्रेजेंटेशन होता है, सेकंड इसका जनरल डिस्कशन होता है, थर्ड इसका स्क्रूटनी होता है। जो डिपार्टमेंट कमेटीज होती हैं उस वो स्क्रूटनी करती हैं, इसकी जांच करती हैं, परख करती हैं। इसके बाद में वोटिंग ऑन डिमांड के लिए बजट जाता है। फिर पासिंग एंड अप्रोप्रिएशन बिल होता है और लास्ट होता है आपका पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल ही आपका मनी बिल कहलाता है, जो कि आपका बजट का ही एक एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं बजट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कि फर्स्ट 18th लोकसभा जो है, अभी लोकसभा चल रही है, लोकसभा कौन से नंबर की चल रही है आपसे पूछ लिया जाए, तो अभी की जो लोकसभा है ये आपके 18वें नंबर की लोकसभा है। और इस लोकसभा ने ये बजट, अपना पहला बजट पेश किया है। इस बजट के अंदर जो फोकस एरिया है, वो फोकस एरिया कौन कौन से हैं इस बजट के अंदर? तो इस बजट के अंदर जो फोकस एरिया रखे गए हैं वो रखे गए हैं गरीब यानी पुअर, महिलाएं यानी वुमेन, युवा यानी यूथ एंड अन्नदाता यानी फार्मर्स। ठीक है। इसके बाद में बजट की प्रायोरिटीज क्या है, बजट की क्या क्या मुख्य प्रायोरिटीज रहेंगी इस बार? तो 9 प्रायोरिटीज पे इस बार फोकस किया गया है बजट के। सबसे पहले आता है आपका एग्रीकल्चर, फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आ जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। इसके बाद में अर्बन डेवलपमेंट आ जाता है, एनर्जी सिक्योरिटी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है, और लास्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ठीक है। तो ऐसे करके 9 पॉइंट्स पर इस बार फोकस किया गया है। हम कुछ पॉइंट्स के यहाँ पर ऑलरेडी चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इसको डेवलप करने के लिए 100 ब्रांचेस को अप्रूवल दिया है, जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होगा, जो कि बैंकिंग सिस्टम को एनहेंस करने में मदद करेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। इसके बाद में एक प्रायोरिटी सेक्टर है आपका, प्रायोरिटी सेक्टर 4। ठीक है। जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस से रिलेटेड है। तो प्रायोरिटी सेक्टर 4 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें एक स्कीम निकल के आती है, इस स्कीम को बोलते हैं पीएम मुद्रा मुद्रा योजना। ठीक है। पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चालू की गई है, एक सेंट्रलाइज स्पॉन्सर स्कीम है। इस स्कीम में 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं। पहला लोन होता है 50,000 का, दूसरा लोन होता है 50,000 से 5 लाख तक का, और तीसरा लोन होता है 5 लाख से 10 लाख तक का। इस बार इस स्कीम के अंदर एक चेंजेस किया गया है। वो चेंज ये है कि इस बार जो तरुण लोन है, जो कि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक था, इस तरुण लोन की कैटेगरी जो है बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दी गई है, और यही इसकी स्पेशल बात है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका जो प्रायोरिटी
सेक्टर 6 है, प्रायोरिटी सेक्टर जो 6 है, इसमें एनर्जी को लेकर बात करी गई है। ठीक है, इसमें किसको लेकर बात करी गई है? एनर्जी को लेकर। तो इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है एनर्जी को लेकर, तो इसमें पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना चालू करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसमें इस बार मतलब टारगेट है कि 1 करोड़ लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी यानी रूफ टॉप पैनल प्रोवाइड कराएगी, जिसमें जो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं वो लगभग 300 यूनिट जो बिजली की खपत है हर महीने उसको कम कर पाएंगे। इसके बाद में मेजर एक्सपेंडिचर कितना रहा है पिछले साल, किस किस सेक्टर में रहा है? तो सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपेंडिचर रहा है आपका डिफेंस में, फिर रहा है रूरल डेवलपमेंट में, फिर रहा है आपका एग्रीकल्चर में, और सबसे कम जो आपका एक्सपेंडिचर रहा है वो रहा है आपका कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका इसमें कि टैक्सेस को लेकर बात करी गई है इस बजट के अंदर के टैक्स जो है वो कैसे लिया जाएगा। इसमें बताया गया है, इसमें पूरे स्लाइड में एक ही बात जानने लायक है, अगर आप लॉन्ग टर्म गेन करते हैं अपनी कैपिटल को, लॉन्ग टर्म गेन करते हैं तो आपको 12.5% के आसपास टैक्स देना होगा, और आप अपनी कैपिटल को शॉर्ट टर्म में गेन कर लेते हैं, थोड़े समय में बढ़ा लेते हैं तो 20% का। यानी भारत में अगर आप जल्दी अमीर हो गए तो आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा, और आप धीरे धीरे अमीर होंगे तो आपको टैक्स कम देना होगा। ठीक है, इस बार बजट में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। इसके बाद में एक चीज़ और करी गई है, इसमें स्लैब बनाई गई है कि आपसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किस किस लेवल पे टैक्स लेगी। ठीक है, तो इसमें बताया गया है अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख रुपए है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 3 से 7 लाख के बीच में है तो 5%, 7 से 10 लाख के बीच में है तो 10%, 10 से 12 लाख के बीच में है तो 15%, 12 से 15 के बीच में है तो 20%, और 15 से ज़्यादा है आपकी इनकम तो आपको 30% तक का टैक्स देना होगा। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इनकम टैक्स सेविंग ऑफ अप टू 17,500 ऑफ द सैलरी एम्प्लॉय न्यू टैक्स रेजिम, यानी इनकम टैक्स से सेव कर सकते हैं आप लगभग जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं वो 17,500 रुपये के आसपास। ठीक है, इसके बाद में जो पेंशनर है वो लगभग 15 से 25,000 रुपये तक का जो टैक्स डिडक्शन है ये इनका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं जो पेंशनर है उनके लिए भी इस बार के बजट में कोई खास सुविधाएं, खास फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दी है। ठीक है, इसके बाद जो बजट है आपका 2024-2025 का बजट, इस बार के बजट में टोटल अमाउंट कितना है इस बार बजट का? तो 48 लाख करोड़ रुपए इस बार के बजट का टोटल अमाउंट रखा गया है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसी चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं, तो आंसर होगा आपका 48 लाख करोड़ का। पिछले साल 2023-2024 का बजट अमाउंट कितना रखा गया था? तो पिछली बार का बजट था 45 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, पिछली बार का बजट का जो अमाउंट था वो कितना रखा गया था? 45 लाख करोड़। ठीक है, इस बार 48 लाख करोड़ है, यानी 3 लाख करोड़ ज़्यादा का इंक्रीमेंट है। पर इस बार का जो फिजिकल डेफिशिएट है वो कितना हो गया है? 4.9% का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम अगले साल तक 4.5% तक फिजिकल डेफिशिएट कर लेंगे। फिजिकल डेफिशिएट एक स्टेटमेंट है जो कि बताती है कि सरकार का घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटे को फिजिकल डेफिशिएट से कंपेयर किया जाता है। जब से मोदी सरकार बनी है यानी 2014 से 2024 तक अगर हम बात करें तो फिजिकल डेफिशिएट जो है वो लगभग 1% बढ़ गया है। आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि जब 2015 का बजट पेश किया गया था तब फिजिकल डेफिशिएट 3.9% के आसपास था। ठीक है, पर अभी की डेट में अगर हम फिजिकल डेफिशिएट की बात करें तो फिजिकल डेफिशिएट बढ़ के 4.9% के आसपास हो चुका है। तो इससे पता लगता है कि 2024-25 का जो बजट है वो लगभग 1% फिजिकल डेफिशिएट के साथ आगे बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि 4.5% कर लेंगे। तो देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बाकी हम अपना एग्जाम पे फोकस करते हुए अपनी करंट अफेयर को मजबूत करेंगे। बाकी जिसका भी अभी फिलहाल में कोई एग्जाम है करंट, तो यूपी पुलिस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, तो आपके करंट अफेयर्स उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग बजट। तो ये बजट तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको बजट की पढ़ाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। प्लस में आप करंट अफेयर्स आपके मैंने लगभग 812 MCQ और लगभग आपका इसी के आसपास लगभग 500 के आसपास आपका वन लाइनर करंट अफेयर्स मैंने कराया हुआ है।
दोनों वीडियो के लिंक मैं अपनी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप जाके करंट अफेयर्स को मजबूत कीजिए और 2 घंटे की वीडियो है, 812 एमसीक्यूज हैं, आप उसको रेडी कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं श्योरली आपका 70 to 80% आपका करंट अफेयर्स वहां से हो जाएगा। ठीक है।